बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। मॉरिशस में भारत की खुशबू है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब तो मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। और संयोग देखिए, नवीन जी उस दौरान भी प्रधानमंत्री थे। और फिर जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन जी मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। साथियों, प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, जो भावना मैंने सालों पहले यहां महसूस की थी, वही आज भी अनुभव करता हूं। भावनाओं का वही ज्वार पिछले साल जनवरी में भी दिखा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। तब भारत में जो उत्साह, जो उत्सव था, यहां मॉरिशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव हमने देखा। आपकी भावनाओं को समझते हुए तब मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत मॉरिशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का यह सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग, और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है। आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से
महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। साथियों, मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह यह देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे।